फोर, टिप नंबर 4 है फाइंड द गैप एंड सी हाउ यू और योर प्रोडक्ट और सर्विस कैन सॉल्व हिज प्रॉब्लम। इससे मेरा मतलब है कि जैसे ही आपके पास ये क्वेश्चन से डेटा आ जाता है तो अब आपका काम है उसके ऊपर रिसर्च करना। वो डेटा को एक प्लेन पेपर पे लिख लीजिए और देखिए कहाँ पर आप उसको हेल्प कर सकते हैं, उसको अपने फाइनेंशियल गोल्स तक अचीव करने के लिए किस तरह से आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को आप वहां पर प्लेस कर सकते हो। और अगर ये आपने प्रॉपर वे में कर दिया सो आपका सेल कंफर्म हो जाएगा, लगभग कंफर्म हो जाएगा। ये क्वेश्चनर से आपके पास ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि जब वो कस्टमर ने भी खुद अपने बारे में नहीं सोची होगी। सो ये क्वेश्चनर बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी, लेकिन ये क्वेश्चनर एक ही बार आपको बनाना है, वो आपके हर एक कस्टमर के लिए काम में आएगा। सो जब ये क्वेश्चनर के बेसिस पर आप गैप एनालिसिस करते हो, आप देखते हो कि उसको आपकी प्रोडक्ट या सर्विस किस तरह से, किस प्रकार, कौन से एस्पेक्ट में हेल्प कर सकती है, तो आप उसको फोकस करते हो। कस्टमर को बता सकते हो कि सर यहाँ ये गैप है और मुझे लगता है कि यहाँ पर हमको ये गैप फिलअप करना पड़ेगा। अभी भी आपको प्रोडक्ट या सर्विस बतानी नहीं है, वो आपके माइंड में है, आपको शेयर नहीं करना है। आपको जस्ट बताना है कि सर ये प्रॉब्लम मुझे लग रहा है जो आने वाले सालों में बड़ा हो सकता है, सो इसके ऊपर हमको काम करना चाहिए। अब जैसे ही आप ये रेकमेंडेशन दे रहे हो तो कस्टमर को लगेगा सही में उन्होंने पर्सनली मेरी प्रोफाइल में इंटरेस्ट लिया है और मुझे मेरे कस्टमाइज प्लान की तरफ ले जाने वाले हैं। सो ये टिप बहुत ही ज्यादा यूजफुल रही है मेरे लिए और मेरे एडवाइजर्स के लिए भी। सो मेरी रिक्वेस्ट है ये आप टिप जो है उसको सीरियसली लीजिए, गैप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए। तो चलिए ये टिप यहां पर खत्म होती है, अब चलते हैं नई टिप के लिए। टिप नंबर 5, टिप नंबर 5 है हाईलाइट द प्रॉब्लम एंड मैग्नीफाई द कंसिक्वेंसेस। इसका मतलब है कि कस्टमर्स के गैप आपने फाइंड आउट कर लिए, उसको कहाँ चैलेंज आ सकती है आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको शेयर करना है कि सर ये यहां पर आपको हाईलाइट करना है उस प्रॉब्लम को। सर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर इसको सॉल्व नहीं किया गया तो ये कंसिक्वेंसेस हो सकती है। सर अगर अभी आपने रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि बागबान जैसी स्टोरी आपके साथ हो सकती है। या तो आपने सोचा होगा कि मैं रिटायरमेंट लेने के बाद ये करूंगा, मैं घूमने जाऊंगा, मेरे दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, मैं वर्ल्ड टूर पर जाऊंगा, लेकिन पैसा नहीं होगा तो आप किस तरह से करेंगे। अब आपको उसकी प्रॉब्लम को हाईलाइट करके उसकी जो कंसिक्वेंसेस है, उसके परिणाम जो आ सकते हैं, उसको मैग्नीफाई करना है, उसको बड़ा बताना है, ताकि उसको रियलाइज हो कि सही में मैंने ये डायरेक्शन में कोई स्टेप्स नहीं लिए हैं। नाउ दिस इज द टाइम कि अगर अब मैं नहीं लेता हूं तो काफी देर हो जाएगी एंड दिस इज द राइट टाइम कि मुझे अब यहां पर एक्शन लेनी पड़ेगी। इससे दोस्तों ये करने से जब आप प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हो और कंसिक्वेंसेस को मैग्नीफाई करते हो तो दोस्तों आप एक अर्जेंसी क्रिएट करते हो, और सेल्स में अर्जेंसी क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज आपने उनके माइंड में सारी चीजें कर दी, क्रेडिबिलिटी आ गई, ट्रस्ट आ गया, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस के बेनिफिट्स सब उसको समझ में आ गए, उसको पता चल गया कि ये मुझे हेल्प कर सकती है इनकी प्रोडक्ट्स, लेकिन फिर भी वो आज बाय नहीं करेगा। जब तक अर्जेंसी क्रिएट नहीं होगी तब तक वो तुरंत बाइंग डिसीजन नहीं लेगा। सो जब आप उनको प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हो और कंसिक्वेंसेस जो आउटकम्स आने वाले हैं उसको मैग्नीफाई करते हो, उसको बड़ा करके दिखाते हो, तब वो इमीडिएट एक्शन लेने के लिए तैयार होता है। हो सकता है कि उसके घर पर डॉटर है और अभी तक उसने उसकी शादी के लिए प्लानिंग नहीं की है। सो आपको बताना है कि सर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और अभी नहीं करोगे तो शादी के टाइम पे आपको लोन लेनी पड़ेगी, या तो आपकी ज्वेलरी बेचनी पड़ेगी, या तो आपको प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है। और समाज में हमने ऐसे सारे किस्से देखे। तो इस तरह से आप उसको मैग्नीफाई करके बताओगे तो उसको रियलाइज होगा नाउ दिस इज द टाइम कि मुझे अब एक्शन लेनी पड़ेगी, अब मुझे ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल गोल के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट या सेविंग रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। तो ये टिप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लीज इसको मिस आउट नहीं करिएगा। हाईलाइट द प्रॉब्लम एंड मैग्नीफाई द कंसिक्वेंसेस। सो चलिए आगे बढ़ते हैं नई टिप की ओर। टिप नंबर 6 है बी एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक मतलब कस्टमर के शूज में पांव रखकर देखना है कि उसको वो शू कहाँ पिंच हो रहा है। आपने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर ली, आपने उसको बता दिया कि इस प्रॉब्लम से किस तरह से आपकी प्रोडक्ट या सर्विसेज उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। आपने ये सारी एक्सरसाइज कर ली, आपने सारी एडवाइसेस दे दी। अब आपने गैप आइडेंटिफाई कर आपकी प्रोडक्ट को सॉल्यूशन के तौर पर पेश कर दिया, लेकिन यहां पर आपको एम्पैथेटिक रहना है। हो सकता है कि उसको अर्जेंसी भी क्रिएट हो गई, वो आपकी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी भी हो जाएगा,
लेकिन फिर भी हो सकता है कि आज उसके पास शायद पैसा ना हो सकता है उसकी 2 महीने से इनकम नहीं आई हो सकता है उसको 2 महीने से सैलरी ना मिली हो ये लॉकडाउन के तहत। सो आपको एम्पैथेटिक बनकर उसको गाइड करना है, उसको बताना है कि सर पैसा कहां से मिल सकता है। जरूरी नहीं, अगर वो रेडी होते हैं 1 लाख का गैप आइडेंटिफाई किया है, नॉट नेसेसरीली आपको 1 लाख की प्रोडक्ट पिच करनी है। आप उनको बताइए सर 1 लाख आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा ये ड्रीम को अचीव करने के लिए, फाइनेंशियल गोल को अचीव करने के लिए, बट मैं जानता हूं सर ये समय थोड़ा कठिन है सभी के लिए। सो मैं ये सोच रहा हूं कि सर इसको क्यों ना हम हाफ ईयरली में करें। अभी आप 6 महीने के लिए पेमेंट करिए और 6 महीने बाद नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा, ताकि आपको अभी कुछ पैसा हाथ पे रहेगा, जो आपकी इमीडिएट नीड्स आएगी उसको फुलफिल करने के लिए आपको ये पैसे की जरूरत रहने वाली है। सो ये आप बता सकते हो, या तो उस इन्वेस्टमेंट को कट डाउन करके आप बता सकते हो कि अगले साल हम कुछ और प्लानिंग करेंगे, राइट। ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आप एम्पैथेटिक बनते हो तो कस्टमर आपके साथ इमोशनली कनेक्ट होना शुरू कर लेता है। उसको पता चलने लगता है कि ये मेरे बारे में काफी सारी जानकारी उसको है और ये मेरे जैसा ही बंदा है, मेरी सोच और इसकी सोच मिलती है। क्योंकि उसको भी डर है कि लॉकडाउन के बाद उसकी जॉब का क्या होगा, उसके बिजनेस का क्या होगा, उसके प्रोफेशन का क्या होगा, उसकी इनकम का क्या होगा। सो ये क्वेश्चंस उसके माइंड में भी है। आप गैप आइडेंटिफाई करके प्रॉब्लम्स एरिया बता दिया, उसके कंसिक्वेंसेस को मैग्नीफाई करके बता दिया, अर्जेंसी क्रिएट कर ली, वो लेने के लिए रेडी है गाइस, बट शायद हो सकता है कि पूरी तरह से इन्वेस्टमेंट ना कर पाए। तो आपको उसको इंस्टॉलमेंट सिस्टम बतानी पड़ेगी, आपको उसको पे लेटर ऑप्शंस दिखाने पड़ेंगे। ये करने से आपकी उसके साथ बॉन्डिंग बहुत गहरी हो जाएगी। और दोस्तों ट्रस्ट मी, ये चीज आपको नए रेफरल्स और अप सेलिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। सो ऑलवेज बी एम्पैथेटिक विथ योर क्लाइंट्स। तो टिप नंबर 7 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ट्रस्ट मी, अगर ये टिप आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे तो आप आपके बिजनेस को स्केल अप नहीं कर पाओगे। ये अनिवार्य है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। टिप नंबर 7 है इंप्रूव योर वर्चुअल सेलिंग स्किल्स। वर्चुअल सेलिंग स्किल्स का मतलब है लॉकडाउन के बाद हो सकता है कि लाइफ पहले जैसी ना रहे, आपके क्लाइंट्स हेजिटेट करेंगे आपको उनकी ऑफिस या घर पर इनवाइट करने से। आप खुद भी नहीं जा पाओगे, कई जगहों पर आप खुद नहीं जाना चाहोगे इनफैक्ट, राइट। सो अब यहां पर आपको आपकी वर्चुअल सेलिंग स्किल्स को इंप्रूव करना ही पड़ेगा। वर्चुअल सेलिंग स्किल्स के लिए आप व्हाट्सएप, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब जैसी एप्लीकेशंस का सहारा ले सकते हैं। आपको आपकी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। आपको फेसबुक का पेज अगर नहीं बनाए तो वो बनाना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी बताया कि आपका पर्सनल ब्रोशर होना जरूरी है। आप जो भी कंपनी के साथ डील कर रहे हो सकता है आपके पास 4 से 5 कंपनीज की ब्रोकरशिप हो या एजेंसी हो, लेकिन अगर आपका खुद का ब्रोशर आपके पास नहीं है तो आप हमेशा कोई और कंपनी को प्रमोट करते रहोगे। बजाय इसकी आपको करना है खुद को प्रमोट करना है, राइट। जब आप खुद को प्रमोट करने लगोगे सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल एस्टैब्लिश एंड क्रिएट योर स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड। जब आप स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर लोगे तो वर्चुअल सेलिंग आपके लिए बहुत इजी हो जाता है। दोस्तों रातों रात इसमें महारत हासिल नहीं किया जा सकता, बट आई एम श्योर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वे में इसको इंप्रूव जरूर किया जा सकता है। इसकी मास्टरी लेने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको तुरंत कोई कोर्स टेकअप कर लेना है या किसी से सीखने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देना है, बट मेरा मतलब है कि धीरे धीरे आप आपके लेवल पर समय निकाल कर धीरे धीरे सीखते रहिए। वर्चुअल सेलिंग स्किल से मेरा मतलब है कि आपको आपका खुद का ब्रोशर बनाना है, आपका पर्सनल विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट आपको बनाना है। अगर वो किस तरह से बनाना है आपको पता नहीं है तो आप मेरी यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहां पर मैंने क्लियरली एक बुक के बारे में बताया है और वहां से आपको लिंक मिल जाएगी वो बुक को फ्री में डाउनलोड करने की, या तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर भी ये बुक डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है prashantkanade.com। तो इसके ऊपर आपको काफी सारी सेल्स के रिलेटेड ब्लॉग्स मिल जाएंगे जो यूजफुल होंगे आपके लिए, काफी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इसके अंदर वेबसाइट के थ्रू आप मेरी काफी सारी बुक्स है, ई बुक्स है जो सेल्स के ऊपर मैंने लिखी है, वो भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। सो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे एक्सपर्टीज की तरफ ले जाती है। आपको वीडियो कॉल्स बनाने हैं आपके छोटे छोटे प्रोस्पेक्टिंग के लिए, आप लीड जनरेशन के लिए आप आपके छोटे वीडियोस 1-1 मिनट के या 40 सेकंड्स तक के वीडियोस बनाकर आप आपके क्लाइंट्स को या तो अननोन नंबर को भी भेज सकते हो। धीरे धीरे ये सारी चीजें करनी है।
अगर आपके कस्टमर के साथ मीटिंग हो जाती है, वो इंटरेस्ट शो करता है, तो एक 5-10 सेकंड का वीडियो बना लीजिए। थैंक यू सो मच सर फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट इन आवर सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स, आई विल गेट बैक टू यू सून। सिंपल, इतना वीडियो बनाकर आप भेज दीजिए। बहुत सिंपल है दोस्तों, प्रैक्टिस करने से ही आप परफेक्शन बनोगे, और जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो इट विल बिकम परमानेंट। प्रैक्टिस से मैन परफेक्ट तो बनता है, बट परमानेंट भी बनता है। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको आप लास्ट जो टिप है वो बहुत ध्यान से सुनिएगा और प्लीज उसके ऊपर ट्राई करिएगा, बिकॉज कई बार मैं खुद भी बहुत शाय पर्सन था, मुझे वीडियो को फेस करना अच्छा नहीं लगता था, मुझे स्टेज पर खड़ा रहना आता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये स्किल्स मैंने डेवलप की है। ये सीखी जा सकती है, बचपन से नहीं आती है, जन्म से नहीं आती है, इसको सीखा जा सकता है, और सीखने के लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है गाइस। सो ये आई होप कि ये 7 टिप्स जो मैंने आपको शेयर करी है वो आपको यूजफुल लगी होगी गाइस। अगर यूजफुल लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए।